दुनिया को सबसे पहले जिसने ज्ञान का पाठ पढ़ाया, आज हम बात करेंगे उस बिहार की। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस बिहार की जहां से जैन धर्म और बुद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। आज हम बात करेंगे उस बिहार की गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। आज हम बात करेंगे उस बिहार की जहां से गांधी जी ने अपने आंदोलन की शुरुआत की। आज हम बात करेंगे उस बिहार की जो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट जैसे सूरवीरों की गाथाओं से भरी पड़ी है। आज हम बात करेंगे उस बिहार की जो इस देश का सबसे पहला गणराज्य था, जो बिहार में है, वैशाली। दोस्तों, बिहार की ऐसी न जाने कितनी गाथाएं, कहानियां हैं, लेकिन हमारे बिहार के लिए कुछ लोगों के मन में गंदी और बदबूदार सोच जो पल रही है, उसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से हटाएंगे, और हटाना बहुत जरूरी भी है। दोस्तों, कमियां कहाँ नहीं है, कमियां हर जगह होती हैं। बिहार स्टेट में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लोग अपनी गंदी और बदबूदार सोच सोशल मीडिया पे आके जब मन चाहे तब उड़ेल दें। दोस्तों, आज उन लोगों के मन से ये गंदगी, ये बदबूदार सोच को हटाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बिहार के इतिहास के बारे में आज से पहले तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। मौर्य साम्राज्य के बारे में सुना होगा, चाणक्य के बारे में सुना होगा, आर्यभट्ट के बारे में सुना होगा, हमारे राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में सुना होगा, दशरथ मांझी, पहला गणराज्य लिच्छवी, जहां से पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। न जाने ऐसी कितनी चीजें हैं जो बिहार की गाथा को वर्णन करती है। लेकिन दोस्तों, मैं बात करूंगा आज वर्तमान की। दोस्तों, आजकल ये कहा जाने लगा है कि कब तक अपने इतिहास का वर्णन करोगे। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं, क्या तुम अपने पुरखों को भूल गए हो, अपने बाप दादाओं को भूल गए हो? बिना तुम्हारे बाप दादाओं की तुम्हारी भी कोई हैसियत नहीं है। और तुम्हारी पहचान क्या है? तुम आज भी उन्हीं पहचान को लेके जिंदा हो। तो हम बिहारी होने के नाते, एक बिहारी अगर अपने इतिहास को याद करके, अपने इतिहास को बता के गौरवान्वित होता है, तो इसमें क्या बुरा है? और है इतिहास ऐसा, गौरवपूर्ण इतिहास है, हमें उस पर गर्व है। दोस्तों, लेकिन आज हम वर्तमान की भी बात करेंगे। दोस्तों, बिहार वो राज्य है जहां से हर साल आईएएस और आईपीएस अधिकारी देश के हर कोने में लगभग जाते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। कहते हैं यूपीएससी इस देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, और हमारे बिहार से लड़के अपना दिन रात एक करके उस एग्जाम को ऐसे पास कर लेते हैं। और कोई यूं ही आके और कहे कि बिहार के लोगों में सेंस नहीं है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, जब 24 घंटे पढ़ना पड़ता है ना बिना सुविधाओं के, जब सुविधाओं के अभाव में, गरीबी में, मजबूरी में, लाचारी में जब पढ़ता है ना आदमी, और आईएएस आईपीएस जैसी परीक्षाओं को पास करता है, उसको आप कह रहे हो कि उनको सिविक सेंस नहीं है, सोसाइटी की समझ नहीं है। दोस्तों, अगर बिहार के कल्चर को आपको समझना है तो गांव में जाइए, आप मेहमान बन के जाइए, फिर आपको पता चलेगा। और मैं कहता हूं, आप गरीब से गरीब घराने में जाइए, वो गरीब आदमी आपकी कैसी सेवा करता है, आपको फिर समझ में आएगा कि बिहार क्या है। गरीब से गरीब आदमी, मैं आपको बताऊं, खटिया बिछा देगा और आपको बैठने के लिए ऐसे नहीं कह देगा। उसके घर में जो सबसे अच्छी चादर होगी वो आपके लिए बिछाएगा। उसकी जितनी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आपकी आवभगत करेगा वो। और भाषा, आप ये भोजपुरी गाने सुन के और बिहार की एक इमेज मत बनाइए। भोजपुरी भाषा की जो मिठास है, आप गांव में जाइए और समझिए, आप रहेंगे तब समझेंगे। और दोस्तों, अभी की जो मैं बात करूं, तो देश के हर कोने में बिहारी कंधों ने इस देश की अर्थव्यवस्था को उठा रखा है, और ये सभी लोग जानते हैं। हम बिहारी आईएएस पीसीएस बनने के अलावा, देश की सरकारी नौकरी करने के अलावा, इस देश के हर वो छोटे मोटे काम में अपना योगदान देते हैं और इस देश की अर्थव्यवस्था को थाम रखा है। दोस्तों, अक्सर ये सुनने में मिलता रहता है, जब बिहार का कोई आदमी दिल्ली, मुंबई या अन्य प्रदेशों में जाके कोई छोटा मोटा काम करता है, अरे बिहारी है। अरे मजदूरी करने से कोई बिहारी बनता है क्या? दोस्तों, किसको अपना घर अच्छा नहीं लगता, किसको अपना गांव
अच्छा नहीं लगता, हर आदमी को लगता है। ये बात सच है कि बिहार में रोजगार की कमी है, तभी तो लोग अपने गांव घर, अपने लोगों को छोड़ के देश के दूसरे कोने में जाके काम करते हैं। और दोस्तों, काम करते हैं, जहां भी काम करते हैं मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। आप कुछ मुट्ठी भर लोगों की चीजों को लेके, उनकी बातों को लेके, उनकी हरकतों को लेके पूरे स्टेट को बदनाम मत कीजिए। हमारे बिहार पे हमको गर्व था, गर्व है और गर्व रहेगा।